मेरे दो सवाल हैं आपसे सर। ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके सवालात हमारे जवाबात, तो पूछें। अक्सर औकात पिछले हफ्ते से जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप नवाज शरीफ साहब के लिए लफ्ज़ भगोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप जैसे शख्स से इतना तज़हीक आमेज़ वर्ड किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। आप उसकी जगह इश्तिहारी भी कह सकते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है, मगर थोड़ा सा किसी की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं नवाज शरीफ का ना कोई सपोर्टर हूँ और ना उसका वोटर हूँ, मगर हम आपको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और आपके कमेंट्स को बड़ा सीरियस लेते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने ये बात की और मुझे वजाहत का मौका ही मिल गया। आपने अगर देखा होगा तो ये लफ्ज़ हमने जब टाइटल में इस्तेमाल किया तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और ये वो लफ्ज़ है जो अपोजिशन के लीडर के बारे में हुकूमत वक्त के मिनिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेफरेंस है। मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, अगरचे मेरे ख्याल में सख्त लफ्ज़ है, लेकिन जिस तरह आपने कहा इश्तिहारी का भी वही मतलब है जो भगौड़े का मतलब है। तो हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बताते हुए कि हुकूमत के मिनिस्टर्स क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि डिबेट को फैक्चुअली अच्छे तरीके से हम आगे लेके चलें। तो ये लफ्ज़ ना तो मेरा ईजाद करता है, ना ही हमने इसको इस्तेमाल किया है उस अंदाज से जिस अंदाज से आप बता रहे हैं। ये रेफरेंस है उन तमाम बयानात का जो हुकूमत के मिनिस्टर्स देते रहे हैं, और जैसे मैंने दोबारा पहले अर्ज़ किया, मैं दोबारा कह देता हूँ, अगर आप टाइटल के अंदर देखें तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में, जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लफ्ज़ डाल देते हैं इसका मतलब है कि आप अपने आप को उससे डिटैच कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट वेल टेकन, अगर आप समझते हैं कि लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए तो अपनी तरफ से हम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं और टाइटल के अंदर वो साइटेशन डाल रहे हैं तो वो तो मैं कोट तो चेंज नहीं कर सकता। हज फॉर्म में जो है वो उसमें अमेंडमेंट हुई है, और नूरुल हक कादरी साहब ने आखिर में ये कहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या आप समझते हैं कि लोग अब इस फार्म को जो है वो भी हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी कि जिस तरह पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस तरह की कुछ अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, सब लोगों को पता है। और उसके बाद जो है वो अभी जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है कि अमेंडमेंट उसमें हुई है। आपने ठीक कहा। देखें, मैं दोबारा कहूँगा, मुझे भी इसके पीछे को बहुत बड़ी साजिश नज़र नहीं आती ये, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि इस मामले को पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और मुल्क भर के अंदर जो हंगामा मचा था, मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रियाँ गईं, पुलिस वालों की जानें गईं, जो रियासत का माल और रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए और हुकूमत की जड़ें तक हिल गईं, और बाद में वज़ीर आज़म और उनके जो मिनिस्टर्स थे उनके इंतखाबात के नताइज के अंदर भी वो हंगामा आपको नज़र आया, उसकी आमेज़िश नज़र आई। चूँकि ये सारा कुछ हुआ, लिहाजा अब आप जो नकाद हैं उनसे ये तवक्को नहीं करते कि वो हाथ हौला रखेंगे, वो हाथ हौला नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके साथ खुद ये हो चुका है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आप करते हैं आज वो कल आपको भरना पड़ेगा। ये तो बचत हो गई है इनकी कि खादिम हुसैन रिजवी जो है वो मुतहरक नहीं हुए इसके ऊपर। अगर मुतहरक हुए भी हैं तो मीडिया ने उनको वो पजीराई उनकी नहीं की जो पहले की थी, और वो उनको प्रोजेक्शन नहीं दी गई जो पहले दी जाती थी, और वो फैज़ाबाद आने से उन्होंने गुरेज किया, वरना ये वैसे मामला बन जाना था। लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक छोटी सी गलती जो हो सकती है, हमाकत हो सकती है, ओवरसाइट हो सकती है, कुछ और मामला हो सकता है, साजिश मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे हो सकती है, उसका खमियाजा अब लोगों को वजाहतें कर करके भुगतना पड़ता है। तो वजाहतें तो छोटा खमियाजा है जी, यहाँ पे तो हुकूमतें चली गई इन मामलात के ऊपर। तो अब वो बदकिस्मती से एक ट्रेंड बना दिया गया है, और रवायात को तब्दील होते हुए बहुत देर लगती है, और तब्दील नहीं होती, वो एग्रेवेट होती रहती है। अब चूँकि हमने रवायत डाल दी है, ये मामला जो है किसी भी हुकूमत और किसी भी मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि वो बुनियादी
इस्लाम के जो अरकान हैं उसके अंदर रद्दोबदल करता है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये। उससे अब कोई नहीं बच सकेगा, बस इल्ज़ाम लगने की देर है और उसके बाद हंगामा वैसे ही जन्म लेगा। तो ये इसका पस मंज़र है। वाक़तन आप सही कहते हैं, अब लगता तो यही है कि इसके ज़रिए फॉर्म्स के ज़रिए हुकूमतें बनाई और गिराई जाएंगी। डॉक्टर सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ बॉस्टन अमेरिका से। अनवान है तलाश गुमशुदा। पीटीआई के एक वफाकी वज़ीर हुआ करते थे फैसल वाउडा, उनका कुछ पता है कि वो आजकल कहाँ हैं? थैंक यू। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि वो आजकल कहाँ है। कोई अखबारात में उनके बारे में ख़बरें मैं पढ़ रहा हूँ। अदालत में इनकी दोहरी शहरियत के ऊपर शायद कोई पेशी वगैरह भी थी, लोग आवाज़ें भी लगा रहे थे उनको, जो बुलाने वाले जो होते हैं, तो वो नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल। जब आप बहुत ज़्यादा जब आप समझते हैं कि आप निज़ाम से बड़े हो गए ना, तो कहीं कहीं निज़ाम का कोई रूल जो है आपको अड़ंगी पर लाकर पटखा दे देता है। उनके साथ यही हुआ। ओवरडू नहीं करना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। तो अब जाहिर है जिनको वो खुश करना चाहते थे वो उनसे बड़े नाराज़ हो गए। जो वो नुक्ते का इजहार करना चाहते थे वो नुक्ता जो है टूट कर उनके सर के ऊपर गिर गया। तो ज़रा चुपते फिर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझसे जाना चाहें तो आई हैव नो आइडिया कहाँ पे हैं। शहबाज शरीफ को बुज़दिल का लक़ब दिया और कहा कि जो पुरपुर से दिलेर बनता है अंदर से बुज़दिल होता है, लिहाजा शहबाज शरीफ बुज़दिल है। आई एम नॉट एग्री विद यू, ये डेफिनेशन गलत है। बुज़दिल वो होता है जो कभी दिलेर कभी बुज़दिल हो। आपकी तारीफ मान लेता हूँ, उसमें मौजूदा PM न्याजी, मर्द और जरदारी, मुशर्रफ और अब्दुल्ला न्याजी, ये बुज़दिल हैं। और आपका क्या ख्याल है जवाब का मुंतज़िर मोहम्मद शबीर? देखें, एक सियासी इस्तिलाह है जो जर्नलिस्टिकली हम अक्सर कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुराद ये है कि आप जिस इस्तिलाह का मतलब जो हम लेते हैं वो ये है कि जब आप अपने आप को बड़े बड़े अहदाफ के साथ जोड़ देते हैं पब्लिकली, और अहदाफ को पाने का या जो अमलन जदोजहद करने का वक्त आता है तो उसके अंदर आप वो क़ुव्वत और तवानाई नहीं सर्व करते नज़र आ रहे होते, तो उसके लिए हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई इखलाकी मामलात के साथ या जिस्मानी मामलात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ ये कि जो आप कहते हैं वो आप कर नहीं पाते, मुसलसल एक पैटर्न बनता है, तो उसके लिए हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप भी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, अगर सियासी तौर पर उनका अमल यही रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कमिट किया और फिर जब रिस्क लेने की बारी आई तो वो कमिटमेंट पूरी ना कर पाए, तो उनके ऊपर भी ये इस्तिलाह लागू होती होगी।